कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। भारत माता की जय। गठबंधन बना रहे थे, वो गठरिया भी फूट चुकी है। कोई विरोधी नहीं बचा है। विरोधी जो रहे हैं, नेता विरोधी बचे हैं। जनता, आम आवाम उत्तर प्रदेश और पूरे देश का सब मोदी जी के साथ खड़ा है, राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा है। नेता लोग कुछ पार्टियों के हो सकता है, वो विरोधी लोग तो रहेंगे थोड़ा मोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट सूची जारी कर दी है। वर्तमान सांसद आर.के. सिंह पटेल के घर के सामने समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। अंदर से बाहर तक आप देखेंगे तो लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ समर्थक हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक बार आर.के. सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छे कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही है और आर.के. सिंह पटेल ऐसे नेता हैं, जमीनी नेता हैं और सर्वमान्य सभी दलों को लोकप्रिय नेता है। वो ऐसे कैंडिडेट है कि सर्वदलीय लोग, पूरी जनता मिलकर के उनको वोट देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश साहू है और जिला पंचायत सदस्य बांदा से। अच्छा, बांदा से जिला पंचायत सदस्य आप। क्या लगता है, क्या अंतर रहेगा, कितने वोट? कहीं कोई लड़ाई में नहीं। ऐसा कैंडिडेट है, लोकप्रिय कैंडिडेट है, जनप्रिय कैंडिडेट है, कहीं कोई लड़ाई में नहीं, दूर दूर तक कहीं कोई लड़ाई में ही नहीं। यहाँ और भी कुछ समर्थक खड़े हुए हैं। क्या लगता है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक बार प्रत्याशी बनाया है सांसद आर.के. सिंह पटेल को, अब आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने आम जनमानस के दिल को और दिमाग के पढ़ने के बाद जो है बांदा चित्रकूट लोकसभा का प्रत्याशी दिया है। और शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने पुनः एक बार ऐसे कर्मठ और जुझारू और बांदा चित्रकूट के किसानों की, बेरोजगारों की और नौजवानों की आवाज़ उठाने वाले दिल्ली की पंचायत में ऐसे कार्यकर्ता को और ऐसे नेता को टिकट दिया है, जो बांदा चित्रकूट पिछले 5 सालों में जहां विकास के लेवल में बहुत आगे आया है, उसी तरह निरंतर आने वाले 5 साल में और भी विकास ज़्यादा होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है और इस बार कम से कम जीत का अंतर 3 लाख वोटों से होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप चौहान है, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मरका मंडल से। क्या समझ में आ रहा है आपको, कैसा उत्साह है? बहुत ज़्यादा हम लोग खुशी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो है निर्णय लिया है, श्री आर.के. सिंह पटेल जी को जो टिकट दिया है, ये फैसला स्वागत योग्य है और बहुत अच्छा टिकट हुआ है। निश्चित रूप से इस टिकट के साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी की जीत भी सुनिश्चित हो गई। नाम क्या आपका? शिवाकांत पांडे। तो ये देखिए, यहाँ पर समर्थक कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अंतर के साथ जीत सुनिश्चित होगी और लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। बहन जी का क्या, देखिए कुछ महिला समर्थक भी नजर आ रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जिस प्रकार से टिकट की घोषणा हुई है, काफी उत्साह तो यहाँ आसपास में नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, इस बार तो उत्साह से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना उत्साह है हम भाइयों में, बहनों में। और टिकट को लेकर के माननीय सांसद जी के, पहले भी सांसद रह ही चुके हैं, फिर सांसद जी रिपीट हुए हैं और भगवान कामतानाथ की कृपा है। और हम लोग इस बार तो अंदाज रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ये हम जानते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे जी, 7 लाख प्लस जाएगा। महिलाओं ने तो 3 लाख, पुरुष कह रहे हैं और महिलाओं ने कह दिया कि 7 लाख प्लस। जी, बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। पुनः एक बार पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है और बुंदेलखंड में पहली ही सूची में नाम आने पर क्या महसूस हुआ आपको? उस वक्त क्या लगा जब पहली सूची में आपने अपना नाम देखा होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय राजनाथ जी को, नड्डा जी को, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी सहित पूरी प्रदेश की और राष्ट्रीय टीम को मेरी तरफ से सादर प्रणाम है, वंदन है, नमन है कि उन्होंने फिर से इस बार 2024 में मुझे इस क्षेत्र से जनता की सेवा करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उनका प्रणाम करता हूँ। इस क्षेत्र की आम आवाम को, जनता को, आम जनमानस को, देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ से लेकर के जिले तक के सारे, मंडल तक के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, सबको प्रणाम करता हूं। यहाँ के सभी महिलाओं को, सभी गरीबों को, सभी किसानों को, सभी नौजवानों को, व्यापारियों को, सभी को, पत्रकार बंधुओं सहित सारे आम आवाम को मेरा प्रणाम है, नमन है, वंदन है। और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय टीम ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश की टीम ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र के, इस लोकसभा क्षेत्र के समस्त उन जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए संकल्पित रहूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, उस गारंटी को माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। उस गारंटी को पूरा कराने के लिए
मैं संकल्पित रहूंगा अंतिम दम तक। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 400 पार, वो पूरा होगा और उसको पूरा करने के लिए आम आवाम से मेरा आह्वान है कि सब लोग आशीर्वाद प्रदान करने का जब काम करें। प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई थी उसके बाद एक चर्चा सुनने में आई थी कि उन्होंने क्या कहा था कि ये बांधा जाओ, तैयारी करो, ऐसा कुछ बोला था क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात अभी लोकसभा सत्र में जब हुई थी तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था और उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद को लेकर के मैं आया था। मैंने उनसे कहा था कि आपने जो गरीबों का उत्थान करने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपनों को साकार कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका वंदन प्रणाम करने आया हूं। और उनके उस प्रणाम को लेकर के मैं क्षेत्र की जनता के बीच में, क्षेत्र की जनता ने मुझसे कहा है कि मेरा प्रणाम मोदी जी को कहिएगा। तो मोदी जी ने भी कहा कि मेरा प्रणाम भी हर गांव के गरीब तबके के लोगों तक, हर आवाम तक, अपने क्षेत्र के घर घर जाकर के लोगों तक मेरा भी प्रणाम, मेरा भी नमस्कार कहिए। ये मोदी जी के शब्द थे और उनका वो प्रणाम हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर के जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का प्रणाम भी जनता स्वीकार कर रही है और 400 पार कर रही है। इतने लंबे राजनीतिक सफर में राजनीतिक विरोधी बहुत ज्यादा तैयार हो जाते हैं। टिकट की घोषणा के साथ साथ कुछ लोग सक्रिय भी हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम हरा करके दम लेंगे। ये मोदी जी के इस कार्यकाल में 10 साल के अब कोई विरोध बचा नहीं है। जो गठबंधन बना रहे थे वो गठरिया भी फूट चुकी है। और पिछली बार उत्तर प्रदेश में देखिए बड़ा गठबंधन था, बसपा का सपा का एक बड़ा गठबंधन था। उस गठबंधन को तोड़ करके भी उत्तर प्रदेश से लगभग 64-65 सीटें 80 में से भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई थी। इस बार 80 में से 80 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी भारतीय जनता पार्टी। कोई विरोधी नहीं बचा है। विरोधी जो रहे हैं, नेता विरोधी बचे हैं। जनता, आम आवाम उत्तर प्रदेश और पूरे देश का सब मोदी जी के साथ खड़ा है, राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा है। 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के साथ आम आवाम खड़ा है, आम मतदाता खड़ा है। नेता लोग कुछ पार्टियों के हो सकता है, वो विरोधी लोग तो रहेंगे थोड़ा मोड़ा, लोकतंत्र है, विरोध थोड़ा मोड़ा होगा, नहीं तो विपक्ष विहीन आज भी हमारा लोकसभा का संसद है लगभग। और आने वाले समय में मुझे लगता है अभी जो 30, 40, 50 दिख रहे हैं विपक्ष में, वो भी इस बार। तो अभी जब आपके समर्थकों से बात की, अंतिम सवाल है, कुछ पुरुषों ने कहा 3 लाख प्लस, लेकिन महिलाओं ने कह दिया है 7 लाख प्लस, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता और मोदी जी के जो गरीब कल्याण के काम है, विकास के काम है, उसको लेकर के मैंने कहा कि हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे जिस जाति धर्म का व्यक्ति हो, मजहब का व्यक्ति हो, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, व्यापारी, युवा, बेरोजगार, नौजवान, महिलाएं, पटरी वाला, रेहड़ी वाला, फुटकर दुकानदार, ठेलिया वाला, खोमचे वाला, सारे लोग सब इकट्ठा होकर के आज मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो जो हमारे कार्यकर्ता या आम आवाम की आवाज़ है, इस बार 7 लाख के पार, कोई कहता है 5 लाख के पार, तो वो जीत का अंतर, इस तरह की बातें जो लोग कह रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर गांव में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता गांव में देख रहे हैं। तो एक तरफा लोगों का रुझान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। कोई इसी लोकसभा में नहीं, कोई चित्रकूट बांधा में ही नहीं, पूरे देश में मोदी में लहर है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा चुनाव है। निश्चित तौर पर मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार, वो पूरा होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आरके सिंह पटेल, जो वर्तमान में बांदा सांसद भी हैं। पुरुषों ने कहा 3 लाख, महिलाओं ने कहा 7 लाख प्लस। अब देखते हैं कि पुरुषों की बात सच निकलती है या महिलाओं की बात सच निकलती है। टक्कर समर्थकों के बीच में ही है। अब ये परिणाम के दिन ही पता चलेगा कि बात किसकी सच निकलेगी।